प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे, चाहे पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे, तो आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को आपको पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आज के क्लास में 35 प्रश्न करूँगा, 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध है किस नदी से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध है किस नदी से है? कांतली नदी, साबी नदी, बेड़च नदी या आपके घग्गर नदी। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या गणेश्वर सभ्यता का संबंध को जी कांतली नदी से, किससे है? कांतली नदी से संबंध है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना। ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? मालवा, कुरुक्षेत्र, वागड़ या शिवे के नाम से जानते। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक करेगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम आपसे पूछा, जो कि शिवे के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है कि आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने या आपके कोकिलदेव ने। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि आमेर में कछवाहा वंश की जो स्थापना ना, ये किसने की थी भाई? बिल्कुल काफी अच्छा आपने सभी का आंसर रहा कि जी दुल्हे राय ने की थी। किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, चाहे आपको पीटीटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना ना, तो ये क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना। एक भी प्रश्न आपको उसके यहाँ पे नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा कि कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग है? बताएगा कौन सा दुर्ग है? धानवंत दुर्ग के श्रेणी में आता है कि सोनार का दुर्ग जैसलमेर है, अचलगढ़ का दुर्ग आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर है, गागरान का दुर्ग जालौर। कि धानवंत दुर्ग का मतलब होता है रेत के टीलों के मध्य स्थित। क्या है? कि रेत के टीलों के मध्य स्थित दुर्ग है, यानी कि रेत के टीलों के मध्य कौन सा दुर्ग है? क्योंकि रेत के टीलों के मध्य हमारा सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है, जो कि हमारे जैसलमेर जिले में किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? आपका सोनार का जो दुर्ग है ये आपके त्रिकुट की पहाड़ी पर है, ठीक है ना। इतना आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, 32 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 32 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित? आपके अलवर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके अजमेर में। एक बार क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करो। लाइक की संख्या कभी कभी जल्दी जल्दी से लाइक करो कि 32 खंभों की छतरी आपकी किस जिले में भाई? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे कि 32 खंभों की छतरी आपके सवाई माधोपुर जिले में है। और किसकी है? तो आपके जैत्र सिंह की है। किसकी है? जैत्र सिंह की है। याद किएगा, निर्माण किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये सब चीज आपको याद करना। अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम में आपका पहले बार में सिलेक्शन लेना ना, तो क्लास को पूरे में से पूरे आपको फॉल आउट कर लेना है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 19वां स्थान है, 21वां स्थान है, 25वां स्थान है या आपके 31वां स्थान? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो बिल्कुल सही बता रहे केरो जी, 31वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 31वां स्थान है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे। डी बताने वाले विद्यार्थी का सही। अगर आपने डी कमेंट किया ना, सही कमेंट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू हुई थी? राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू हुई थी दोस्तों? बताएगा 1 मई 2021 है, 2 फरवरी 2021 है या 8 अक्टूबर 2020 को। जल्दी से आंसर दे दो भाई। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे कि जी 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना लागू हो गई थी, यानी कि आपका जो विद्यार्थी ए बता रहे, ए बताने वाले का सी। आज के क्लास में 35 प्रश्न है। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना। चलो
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा है? बताएगा दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा में सतह पर उतरा था? रूस है, अमेरिका, चीन है या आपके भारत? जल्दी जल्दी आंसर हो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। चलो भाई बिल्कुल से बता रहे कि चीन को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया जाए? चीन को लॉक दिया जाए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चीन कमेंट करे ना, ऑप्शन नंबर से बता रहे विद्यार्थी का क्या यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती सुमित्रा सिंह है या इनमें से कोई भी नहीं? कि राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप सभी से पूछा और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी ना ये आपके थे श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी कि आपका जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के शहर लगन जिले कौन से? राजस्थान के शहर लगन जिले कौन से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है और आपके दिमाग के अनुसार इसको आंसर देना। काफी इजी और सरल क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के शहर लगन जिले कौन से, जो कि काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा। और यहाँ पे जो आंसर आ कि नागौर है, पाली और सिरोही जो है ये राजस्थान के शहर लगन जिले हैं। ऑप्शन आपका बे बताने वाले का सभी का सही। जो विद्यार्थी बे बताने वाले का सबका सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न आपके सामने कि राज्य का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? राज्य का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न पूछा कि डांग क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। तो दोनों जिले तो ऑप्शन में होने चाहिए। तो करौली और धौलपुर ऑप्शन में नहीं है तो पहला गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में करौली नहीं है, धौलपुर है, तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरे में भी गलत हो गया। लेकिन है करौली और धौलपुर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर भाई बिल्कुल सही है, शानदार। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का कि शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण है राजस्थान के किस नाम से जानी जाती है? यानी जो शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण है उसे किस नाम से जाना जाता है? भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, बिल्कुल से बता रहे हो। मावट है, बरखा या आम्र वर्षा या पार्लर के नाम से जानते हैं? अरे भाई शीतकाल में जो वर्षा होती है ना उसे गुरुजी मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। और मावट से आपके गेहूं की फसल का सर्वाधिक लाभ होता। और मावट से सर्वाधिक हानि किस फसल को होती है? अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक हानि आपके कपास को होती है। किसको होती है? कपास को होती है। दोस्तों मैं जो चीज बता रहा हूँ ना अच्छे से याद कर लेना, ये आपके बीएसटी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ कि मावट से किस फसल का हानि होती है और ये आपके कपास को होती है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना दोस्तों। मैं आपके सामने रोजाना क्लास करा रहा हूँ। आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैंने आपको 17 क्लास करवा दी। कितने क्लास करवा दिए? 17 क्लास करवा दी है। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी ना तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां से आप 17 क्लासें भी देख सकते हो। चलो अगला प्रश्न, जवारी क्या है? बताएगा जवारी क्या है? आदिवासियों का धार्मिक अनुष्ठान है, दूल्हे के द्वारा किया जाने वाला अभिवादन है, महिलाओं का एक आभूषण का नाम है या ताजमहल के आगे का एक चौप है? अरे भाई जवारी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जवारी नाम से स्पष्ट हो रहा कि जवारी का मतलब होता है कि दूल्हे के द्वारा किया जाने वाला एक अभिवादन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर है बी आप सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? आपके मेंथा, बांडे, कांतले या आपके सरस्वती? कि कौन सी नदी आपके सांबर झील में गिरती है? जल्दी जल्दी विद्यार्थियों आंसर दो। एक बार क्लास को भी लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस जरूर से करेंगे भाई। चलो आंसर दो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी मेंथा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? मेंथा को लॉक कर दो। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर मेंथा बता रहे ना, मेंथा कमेंट करें जिनका सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सबका सही है।
चलो अगला प्रश्न है, मोरिजा बानोल क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता? मोरिजा बानोल क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है दोस्तों? आपका टंगस्टन है, मैग्नीज है, लोहा ईस्क है या आपका जस्ता? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बात हो कि मोरिजा बानोल से क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता? यहाँ सबका आंसर है, सबका आंसर है, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थी पढ़ पा रहा हूँ और बिल्कुल बता रहे कि गुरुजी आप लोहा ईस्क प्राप्त होता कौन से? मोरिजा बानोल से। कहाँ से? मोरिजा बानोल से। ऑप्शन यहाँ पे सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन आप सी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। चलो अगला प्रश्न, पावर बैंक योजना संबंधित है। पावर बैंक योजना संबंधित है दोस्तों सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, अणु ऊर्जा से या उपयुक्त सभी से। कि पावर बैंक योजना किससे संबंधित है? भाई जल्दी जल्दी सभी आंसर दे जाओ। काफी अच्छा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से। किससे रहेगा? सौर ऊर्जा से संबंधित रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि साहस बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? साहस बहू का मंदिर है कहाँ स्थित? आपके सोमनाथ में, बालाथल में, अर्धना में या आपके नागदा में? कि साहस बहू का मंदिर है कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने कि साहस बहू का गुरुजी मंदिर है आपके नागदा में है। और नागदा कहाँ पे? नागदा आपके उदयपुर में। कहाँ पे? नागदा आपके उदयपुर में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले का क्या है? सभी का सही आंसर है। जब भी विद्यार्थी डे बता रहे, डे बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न है कि खुमान राष्ट्रों के रचयिता है। खुमान राष्ट्रों के रचयिता हैं नलय सिंह है, नरपति नाले है, दलपति विजय है या आपके सज्जन सिंह? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दो कि खुमान राष्ट्रों के रचयिता कौन है। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है और बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे ऑप्शन नंबर सी। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर सी बता रहे कि गुरुजी आप सी ऑप्शन का लॉक कर दो। सी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा? सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि उत्तर तोतातीर, क्या दोस्तों? उत्तर तोताद्री और मंकी वैली नाम से प्रसिद्ध है तीर्थ कौन सा है? बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताएगा पुष्कर है, गलताजी, पांडुफल है या आपका भरथरी? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, सही बता रहे हो, गलताजी बता रहे हो ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से वह शिलालेख जिसमें मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश है निषेध बताया गया। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से वह शिलालेख है जिसमें मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध बताया गया है कि सांभोली शिलालेख है, चिरवा शिलालेख है, चित्तौड़ का शिलालेख है या आपका बरनाला का शिलालेख? चले चले सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर आंसर है सभी का कि चित्तौड़ के शिलालेख में। किसमें? चित्तौड़ के शिलालेख में। ऑप्शन आपका सी बताने वाले का सबका सही है। अगर आप सी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न का, बीकानेर के किस हवेली का सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? बीकानेर के किस हवेली का सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? आपके मेहता की हवेली, बछावतों की हवेली, रामपुरा की हवेली या आपके सुरानों की हवेली? जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे कि बीकानेर के किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है। जो यहाँ पे सभी का आंसर में बिल्कुल सभी विद्यार्थी देख पा रहा हूँ कि आप किस ऑप्शन को लग रहा हो, बिल्कुल सही बता रहे हो कि रामपुरा की हवेली। कौन सी? रामपुरा की हवेली। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप सी बता रहे हो ना, सी बता रहे हो, सही कमेंट करो। अगला प्रश्न देखो कि संगमरमर परिवर्तित रूप है। संगमरमर परिवर्तित रूप है दोस्तों। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर रहेगा कि ग्रेनाइट का, बालूका का, सेल का या आपका चूना पत्थर का? कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। किसका? चूना पत्थर का। ऑप्शन आपका डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के प्रथम नहर परियोजना गंगा नहर परियोजना का निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने कब करवाया था? बताओ भाई कब करवाया था? 1959 में, 1984 में, 1950 में या 1927 में? जल्दी जल्दी आंसर दो।
जल्दी जल्दी से इसमें आंसर दो। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करेगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप बता रहे 1927 को लग दो, किसे लग दो 1927 को लग दो। ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। वादा करता हूँ अगर आपको BSTC एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, चाहे PTT एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, आज की यह क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली। चलो अगला प्रश्न है कि लूनी नदी का विलय होता है। लूनी नदी का विलय होता है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अंतः प्रवाह में या कि हिंद महासागर में। तो लूनी नदी का जो विलय होता है यह आपके कहाँ पर होता है, जल्दी से बताएंगे। तो अरब सागर में होता है। कहाँ पे होता है? अरब सागर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न निम्न में से किस क्षेत्र को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी, क्या दोस्तों अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी, चाहे PTT एग्जाम 2025 की तैयारी करे और आपको भी चाहिए अपना पहले बार में सिलेक्शन, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5,000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5,000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना तो 5,000 प्रश्नों का बुक पढ़ कर एग्जाम देने चले जाएगा। सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो ये बुक एक बार परचेज करके पढ़ लेना। ठीक है जी, ये बुक मिलेगा कहाँ पर है? तो इस बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला कितना? मात्र 99 रुपये का आपको चार्ज लगेगा, लेकिन सिलेक्शन की 100% गारंटी है। अगर आप इसे पढ़ के चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये 99 रुपये का चार्ज कोई ज्यादा चार्ज है नहीं है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन की बात की जा रही कि मिलेगी कहाँ पर है। तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना। 6367 है 25 है 6234 है। इसी नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5,000 की बुक आपको मिल जाएगी। और वादा रहा मेरा, अगर इससे बढ़ के चले गए तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। अब कहते हैं राजस्थान का पंजाब है, तो राजस्थान का पंजाब आपके सांचौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? सांचौर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न ऊंट के खाल पर है चित्रों का अंकन है किस चित्र शैली की अपनी विशेषता है? ऊंट के खाल पर है चित्रों का अंकन है किस चित्र शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली, जैसलमेरी, कोटा शैली या के जोधपुरी शैली। कि ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं ये बीकानेर शैली की विशेषता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला के नाम से जाना जाता। ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते उसे उस्ता कला का नाम दिया गया। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। देवनारायण जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ के वाचक का प्रमुख वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी की फड़ का वाचक के प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक है, रावणहत्था, जंतर है या आपका सारंगी। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर जाओ। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने जो कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करना है, सभी को इसका आंसर देना है। कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ताकि मुझे भी पता चले आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस लेवल की तैयारी चल रही है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों राज्य में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता? राज्य में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आंसर रहेगा प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार है, प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार है, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार है या प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार है। तो याद है दोस्तों मनरेगा दिवस कब मनाया जाता? प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान है लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता। ऑप्शन नंबर आपका सही बताने वाले का सभी का सही रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में 1994 में कुल कितने धाराएं हैं? 1994 में कुल कितने धाराएं हैं? 250 है, 995, 251 है या 124। तो 124 धाराएं हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बताने वाले का सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन है कि नलियासर मस्जिद स्थित है। कि नलियासर मस्जिद है स्थित है दोस्तों बताएगा नरहड़ में, नागौर में, सांबर में या आपके बालोतरा में। कि नलियासर मस्जिद की बात की जा रही है और नलियासर जो मस्जिद है ये आपके रहेगी सांबर में। कहाँ पे? सांबर में रहेगी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सांबर बता रहे, सांबर बताने का सबका से ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
चलेगा। अगला ऑप्शन है बैराट व बीजे की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। बैराट व बीजे की पहाड़ी आपके किस जिले में स्थित है। जयपुर है, भीलवाड़ा, अलवर है या कि बूंदी। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा के एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करो ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे बता रहे विद्यार्थी जयपुर, क्या बता रहे, जयपुर बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी जयपुर बता रहे सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था। कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था। कि भुज कला से, बड़ले से, बरनाल से या कि बेराट से। तो कहां से प्राप्त होते हैं अशोक के अभिलेख है। सभी विद्यार्थी से बता रहे बेराट से प्राप्त होते हैं। बेराट आपके कहां पर है, बेराट आपके जयपुर में कहां पर है। बेराट की स्मृति आपके कहां पर है, जयपुर में है। और याद है दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही हुए बताओ जल्दी से। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस। आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर कौन सी है, क्लास नंबर हमारी थी 18। इससे पहले कितने क्लास हो चुके हैं, इससे पहले हमारी 17 क्लास हो चुकी है जो है कि मैंने BSTC एग्जाम 2025 के नाम से प्ले लिस्ट तैयार करेगा। अगर आपने वो नहीं देखी पहले वाली क्लास है तो एक बार उनको जरूर से देख लेना। वादा करता हूं अगर आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करोगे ना आपका सिलेक्शन पक्का है। और हाँ 5000 का ई बुक अगर आपको परचेज करना है और तो आप दोस्तों बता दो जो विद्यार्थी 5000 का ई बुक पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा उसका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ है। ये मेरा वादा रहा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ई बुक एक बार जरूर से लेना। ई बुक आप लेगा तो इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। कहाँ पे भेजना, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है भेज देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस विशेष